नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लास में। जैसे हमने आपसे वादा किया है कि आपको जीके का पूर्ण वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पे। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पे पूरी तरह से आपको पूरा जीके का कंटेंट दिया जाए, लेकिन BHU क्लास ये आपसे वादा किया है कि आपको एक एक वीडियो उपलब्ध कराएगा जीके का, जो 60 क्वेश्चन पे जाते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और कॉपी पेन के साथ बैठिए और वीडियो को देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है BHU क्लासेज में और आप सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, देखिए शाम को हम मैथ्स का वीडियो बना रहे हैं। जैसे हमने आपको 4 बजे जो आपका बायो का वीडियो चला था उसमें हमने आपसे कहा था कि देखिए 7 बजे आपका मैथ्स का क्लास होगा, तो आपका मैथ्स का क्लास बिल्कुल आज टाइम से चलेगा। ठीक है, और आप सभी लोग देखिए मैथ्स पढ़ने बैठ रहे हैं तो पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठिए, क्योंकि मैथ जो है बिना पेन कॉपी की नहीं हो पाएगी। तो इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखें कि अगर आप मैथ पढ़ने बैठ रहे हैं तो पेन कॉपी जरूर लेके बैठें, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन का। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने मैथ में क्या क्या पढ़ लिया है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी स्टूडेंट अभी तक पिछले मैथ्स का जो भी वीडियो हमने डाला हुआ है अपने चैनल यानी BHU क्लासेज अजीत तिवारी पे, आप सभी लोग जाके जरूर उस वीडियो को देख लीजिए। जो भी स्टूडेंट अब तक जो वीडियो नहीं देखे हैं, देखिए लगभग अब तक 7 पार्ट जो है वीडियो पढ़ चुका है। 7 पार्ट वीडियो बन चुका है मैथ्स का। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अब तक नहीं देखा है मैथ का वीडियो नहीं देखा है, अभी वो जाके जरूर देख ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे जो भी पिछला वीडियो पढ़ाया गया है। चलिए तो बता दें हम आपको क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया। देखिए पहला पढ़ लिया नंबर सिस्टम पढ़ लिया, फ्रैक्शन पढ़ लिया, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये पढ़ लिया है, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया है, परसेंटेज पढ़ लिया है। इसमें का बस एक CISI बाकी है। ठीक है, और थोड़ा आगे देख लेते हैं और क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है। देखिए और जो है हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आप सभी एग्जाम जितने भी एग्ज़ाम दीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, वो बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी का हो, या फिर जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देंगे तो इन सारे जो है अब तक जो भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं मैथ्स का, वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का जो है हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, आज हम टाइम एंड वर्क पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग का मुश्किल से 5 चैप्टर बचेगा, यानी 5-6 वीडियो में हम लोग उसको समाप्त कर देंगे। फिर हम डेली आपको जो है प्रैक्टिस कराएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं BHU के एग्जाम में। ठीक है, 15-20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम टाइम एंड वर्क शुरू करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन होगा, सबसे पहले आप सभी लोग बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। तो आज का टॉपिक आप जान गए हैं क्या पढ़ना है आज आपको, टाइम एंड वर्क पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, टाइम एंड वर्क, जिसको समय एवं कार्य बोला जाता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क। जैसे मान लीजिए एक आदमी है किसी काम को, एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है किसी काम को कितने दिन में कर दे रहा है, ये मान लीजिए 12 दिन में समाप्त कर दे रहा है। ठीक है, किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर दे रहा है। ठीक है, कोई भी काम है वो 12 दिन में ये खत्म कर देगा। तो उसका अगर एक दिन का काम निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा इसका 1/12 यानी 1/12 उसका एक दिन का काम होगा। तो इतना आप समझ जाइएगा। ठीक है, कि कैसे एक दिन का काम निकलता है। चलिए हम लोग देखिए जो भी टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे उसमें आपको जो है थोड़ा LCM जानना जरूरी होगा। ठीक है, क्योंकि LCM के मेथड से ही हम टाइम एंड वर्क को सॉल्व करेंगे और काफ़ी आसान सा लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए पहला जो है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सभी लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, सभी लोग सॉल्व करके जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर मैं आंसर जो है आपका देता हूँ। ठीक है, आपको जो है सॉल्व करके बताऊँगा। सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य का 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा करता है। देखिए 3/4 भाग कितना दिन में पूरा करता है, 3/4 भाग 12 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर केवल 3 का मान निकाला जाए तो 3 भाग कितना में होगा, 3 भाग नहीं, केवल यहाँ से 3 का मान निकाला जाए। देखिए कोई भी कंप्लीट काम एक होता है, कोई भी कंप्लीट काम कितना होता है, एक क्या होता है टाइम एंड वर्क में। देखिए मान के चलना है हमको कि एक क्या होता है, एक मतलब कंप्लीट कार्य यानी पूरा काम एक होता है। ठीक, हमको यानी एक का मान निकालना है। ठीक है, कि एक काम कितना दिन में कर देगा वो। ठीक है, तो देखिए 3/4 भाग 12 दिन में करेगा। ठीक है, 3/4 भाग जो है 12 दिन में करेगा, कितना 12 दिन में, नहीं 3/4 भाग कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन। तो आपका यहाँ से 3 का मान निकाला तो 3 का मान कितना होगा, तो इधर 4 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 में, तो 12 चौको 48 दिन लगेगा।
3 काम 48 दिन में। तो यानी एक काम, ये सब काम है, 3 काम, 3 मतलब काम करेगा कितना दिन में? 48 दिन में। तो एक काम कितना दिन में करेगा? तो 16 दिन में। 48/3 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 16 दिन। ऐसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा, ऐसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप सॉल्व करना सीखिए। फिर मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, देखिए 3/4 भाग 12 दिन में करता है, 12 दिन में, ठीक है, ठीक है। तो ये केवल 3 काम निकाल जाएगी, 3 काम, इन 3/4 काम है ना टोटल। देखिए टोटल काम एक होता है, लेकिन 3/4, इन 3/4 काम कितना दिन में किया है? 12 दिन में। तो 3 काम कितना दिन में करेगा? तो 4 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यानी 12 चौकों कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इन 3 काम 48 दिन में। तो एक काम, एक मतलब क्या होता है? कंप्लीट, मतलब पूरा। एक का मतलब पूरा, हम बताएं ना, एक मतलब होता है पूरा। टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो हाँ, एक का मतलब होता है कंप्लीट काम, ठीक है। तो एक काम करने में कितना दिन लगाएगा? तो 48/3 मतलब 16 दिन। कितना आ जाएगा? 16 दिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16, ठीक है। देखिए अभी आसान आसान क्वेश्चन हम लोग पढ़ ले रहे हैं, आसान और मीडियम 2 क्वेश्चन हम जो है आपको इसमें करा देंगे वीडियो में। और जब हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें थोड़ा इससे लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। जब बेसिक चीज़ें जानकारी हो जाएंगी तो थोड़ा आप कठिन सवाल भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए। कि ए जो है किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 4 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में। तो दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितना दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। ए किसी काम को 4 दिन में, बी किसी काम को 6 दिन में। सबसे पहले जानते हैं क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 4 और 6 का, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? सभी लोग बताइए। तो 12 हो जाएगा। तो देखिए टोटल काम, ये जो 12 हो गया हमारा टोटल हो गया, टोटल काम हो गया। इन टोटल काम 12 है और एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो कितना दिन में समाप्त कर देगा? तो 3 दिन में। तो यहाँ 3 लिख दीजिए। देखिए ये एक दिन में 4 काम पूरा करता है, ठीक है। कितना काम करता है? ये एक काम को 4 दिन में पूरा करता है और टोटल 12 काम है, तो 3 दिन में खत्म कर देगा, ठीक है। और देखिए टोटल काम यहाँ पे 12 है और ये एक दिन में कितना करता है? 6 दिन में। मतलब टोटल काम को बी कितना दिन में खत्म कर देता है? 6 दिन में खत्म कर देता है। और यहाँ पे 12 काम है तो 2 दिन लगेगा, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितना दिन में खत्म कर देंगे? देखिए 3 दिन ही है, 2 दिन ही है। मतलब एक दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। टोटल कितना है? 12। देखिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या कहा है? ए किसी काम को 4 दिन में, तो यहाँ 4 हो गया। बी किसी काम को 6 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 और 6 का, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 12। अब देखिए टोटल काम हो गया 12, ठीक है। और 4 और ए क्या कर सकता है? 4 दिन में समाप्त कर सकता है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 3। ये एक दिन में काम है। 4 से भाग देंगे 12 में तो एक दिन का काम निकल जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब 6 से भाग देंगे 12 में यानी 2, यानी बी का एक दिन का काम कितना है? 2। ए का एक दिन का काम कितना है? 3 और टोटल काम है 12। तो अगर ए और बी दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल काम कितना कर देते होंगे एक दिन में? तो ए एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में 2 करता है। मतलब ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं और टोटल काम कितना है? 12। तो कितना दिन लगेगा? तो 12/5 दिन लगेगा, यानी 12/5। तो भाग देंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 2 सही 2/5, ठीक है। 2 सही 2/5। तो सिंपल सवाल था, कुछ नहीं करना था। ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा था, बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा था। दोनों का एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे 12 आ गया। अब देखिए ए किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकता है, टोटल काम 12 है। तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा होगा? 3 काम कर रहा होगा। टोटल काम 12 है और बी किसी काम को 6 दिन में ख़त्म कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 2 काम कर रहा होगा, ठीक है। और दोनों को मिला देंगे तो 3 2 5, यानी ए और बी का एक दिन में कितना काम है? 5 काम है। तो कितना दिन लगेगा टोटल? तो 12 में 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 सही 2/5, ठीक है। 2 सही 2/5 आएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या? 2 सही 2/5। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और सभी लोग सॉल्व कीजिए। देखिए सभी लोग सॉल्व कीजिए इस सवाल को, काफ़ी आसान सवाल है, सभी लोग सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें यह है कि ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी अकेले कितना दिन में कर सकता है? 8 दिन में। तो अकेले ए कितना दिन में करेगा ये बताना है कि अकेले अगर ए करे तो कितना दिन में कर देगा। देखिए 6 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, सबसे आसान तरीका
दोनों का एलसीएम तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी टोटल काम 24 है और ए और बी मिलके 6 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो ए और बी एक दिन में कितना करते होंगे 4। बी अकेले मतलब उस काम को 8 दिन में ख़त्म कर देता है। टोटल 24 काम है। तो ए बी जो है एक दिन में कितना काम करता होगा तो 3 काम करता होगा। देखिए ए और बी मिलकर टोटल 4 काम करते हैं और केवल बी अकेले 3 काम करता है। तो केवल ए कितना करता होगा, ए और बी मिलके 4 काम, ए और बी मिलके 4 काम। सॉरी एक मिनट थोड़ा रुकिए, इसको हम सही कर लें। देखिए ए और बी मिलके 4 काम कर रहा है, ठीक है। और केवल बी कितना कर रहा है, केवल बी 3 कर रहा है। तो ए कितना कर रहा होगा, एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। टोटल काम कितना है 24। तो ए जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, टोटल काम 24 है। तो कितना दिन लग जाएगा, तो 24 दिन लग जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 24। फिर मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए ए और बी जो है, देखिए कई लोग इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए और बी किसी काम को करें तो 6 दिन में एकदम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बी कितना दिन में ख़त्म कर सकता है उसी कार्य को, 8 दिन में। तो पूछ रहा है कि ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में ख़त्म कर देगा। तो बताएं दोनों कैल्शियम ले लीजिए 6 और 8 का। 6 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा, सभी लोग बताइए 6 और 8 कैल्शियम कितना होगा। तो आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए और बी 6 दिन में ख़त्म कर सकते थे, टोटल काम 24 है। तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे काम 4। और बी अकेले 8 दिन में ख़त्म कर सकता था, टोटल काम 24 है। तो बी केवल कितना काम कर रहा है अकेले 3। तो ए और बी मिलकर 4 काम कर रहे हैं, केवल बी जो है 3 काम कर रहा है। तो ए अकेले कितना काम कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा। और टोटल काम 24 है। यहाँ जो भी एलसीएम आता है टोटल होता है। तो टोटल काम 24 है और ए एक दिन में 1 काम करता है। तो टोटल कितना दिन लग जाएगा 24 दिन लग जाएगा, 24 दिन लग जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 24। चलिए जिसको समझ में नहीं आया होगा थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लेगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सभी लोग आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है ए और बी 36 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं 60 दिन में, ठीक है। और ए और सी कितने दिन में कर सकते हैं 45 दिन में, यही क्वेश्चन में दिया है। तो पूछ रहा है कि सी अकेले कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले 36, 60 और 45 सबका जो है एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा, सभी लोग आंसर दीजिए। 36, 60 और 45 का जो है एलसीएम कितना होगा, एक बार सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। जब एलसीएम निकालेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी किसी काम को 36 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं और टोटल काम 180 है। तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, सभी बताइए। तो 5 काम कर रहे होंगे, ठीक है। बी और सी कितना काम कर रहे होंगे एक दिन में। देखिए बी और सी जो है, बी और सी 60 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं, टोटल काम 180 है। तो एक दिन में 3 काम कर रहे होंगे लोग, ठीक है। ए और सी जो है 45 दिन में ख़त्म कर देते हैं काम को, टोटल काम 180 है। तो ये कितना दिन कर रहे होंगे काम, कितना दिन मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे ये बताइए। देखिए 45 दिन में ख़त्म कर देते हैं, टोटल 180 है। तो एक दिन में कितना काम करते हैं ए और सी एक दिन का काम बताइए। तो 180 में 45 से भाग देंगे तो कितना बार में चला जाएगा 4 बार में। तो देखिए ए और बी का एक दिन का काम कितना निकल गया 5, बी और सी का एक दिन का काम निकल जाएगा 3, ए और सी का एक दिन का काम 4, ठीक है। हमको बस एक दिन का काम का मतलब है। तो ये सब थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम समझाते हैं। चलिए देखिए ये था ए और बी का एक दिन का काम 5 था। ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, ठीक है। बी और सी कितना करते हैं, बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं। और जो है लास्ट में क्या था ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं 4 काम करते हैं। तो देखिए सबको जोड़ दीजिए यहाँ पे, तीनों को, इसको तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a। सब में ए भी 2 बार आएगा, ए भी देखिए ए एक बार यहाँ, एक बार यहाँ 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार, यानी 2 हो जाएगा ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। तो इधर भी जुटेगा 5 + 3 8, 8 4 12। तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 आ गया। 2 से 12 काट दीजिएगा, 2 से 12 काट दीजिएगा 6 बार। तो मतलब तीनों a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है 6 है। और केवल a प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं 5। देखिए a
बी और सी तीनों मिलके 6 काम करते हैं एक दिन में, लेकिन केवल ए और बी मिलके 5 दिन में। तो सी अकेले कितना काम करता होगा, तो 1 काम करता होगा। और टोटल काम कितना है 180। तो कितना दिन लग जाएगा, टोटल काम 180 है और सी एक दिन में 1 काम करता है, तो टोटल कितना दिन लग जाएगा, सही सभी लोग आंसर दीजिए। तो 180 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी 180। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए इस प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिए। ए जो है, ए अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो कितना दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोले हैं दोनों का पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने से क्या होता है, दोनों का एक एक दिन का काम पता चल जाता है। ठीक है, देखिए एलसीएम यहाँ ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, सभी लोग बताइए। देखिए 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 क्या है, ये टोटल काम है ना, टोटल काम है। ठीक है, और ए किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर देता है, टोटल ख़त्म कर देता है। और टोटल यहाँ पे मतलब ए किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर देता है, टोटल काम यहाँ पे 60 है। तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा। ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 3। ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 3 हो गया। वैसे ही देखिए सॉरी, बी किसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर सकता है, टोटल काम 60 है। तो बी का एक दिन का काम कितना है, 2 है। तो यहाँ से एक दिन का काम निकल गया, ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2। ठीक है, और दोनों मिलकर काम करेंगे एक दिन में, तो कितना काम करेंगे, 3 + 2 5, यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 5, और टोटल काम कितना है, 60 है। तो कितना दिन लगेगा, तो टोटल काम 60 है और एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 12 दिन लग जाएगा। ठीक है, कितना दिन, 12 दिन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 12। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितना दिन हो जाएगा, 12 दिन। देखिए फिर से एक बार समझा दे रहे हैं इसको। ठीक है, आप फिर से एक बार समझ लीजिए। ए किसी काम को 20 दिन में, ठीक है, बी किसी काम को 30 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा ना। अब देखिए बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 3, ए का एक दिन का काम 3 हो गया। ठीक है, और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 30 दूना 60, 2 हो जाएगा, क्योंकि बी किसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर सकता है, टोटल काम यहाँ पे 60 है, तो एक दिन में 2 काम करता होगा। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 3 2 5 हो गया, और टोटल काम है 60, और एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। तो कितना दिन में ख़त्म कर देंगे, 12 दिन में। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है तो आधा कार्य कितना दिन में पूरा हो जाएगा, यहाँ पे आधा कार्य पूछा है। तो देखिए पूरा कार्य खत्म हो जा रहा है 12 दिन में, तो आधा कितना दिन में होगा, तो 6 दिन में। सवाल आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे पूरा पूछा होता है कि पूरा काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, तो आंसर होता है 12। लेकिन पूछा है आधा काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 6 दिन। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल था। आप इसको जो है एक बार जो है फिर से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न है आपके सामने है, एक दीवार को 30 दिन में बना सकता है, कितना दिन में, 30 दिन में। बी कितना दिन में बना सकता है उसी दीवार को, 40 दिन में। दोनों मिलकर बनाएंगे तो कितना दिन में बनाएंगे, बताइए। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 30 का और 20 का। तो 30 20 का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 30 चौको 120 और 40 क्या 120, यानी ए का एक दिन में का काम आ गया 4, बी के एक दिन का काम आ गया 3। ठीक है, देखिए जो एक दिन का काम का रेशियो होता है ना, उसी जैसे एक दिन का काम का एक ए और बी का एक दिन का काम का रेशियो कितना है, 4:3। मतलब ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, इसी रेशियो में उनका जो भी मतलब उनको अपने काम के बदले पैसा मिलेगा, इसी रेशियो में बढ़ जाता है, जिस रेशियो में उनका एक दिन का काम होता है। तो देखिए यहाँ पे 7,000 रुपया मिला है दोनों को मिला के। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको 4 हिस्सा मिलेगा, इसको 3 हिस्सा मिलेगा 7,000 का। तो 7,000 का 4 हिस्सा इसको मिलेगा, एक वो 3 हिस्सा किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। तो टोटल देखिए यहाँ पे 7 है, 7 का मतलब 7,000 है, ऐसे समझिए। 7 का मतलब 7,000। तो एक का मतलब हो जाएगा, एक का मतलब कितना हो जाएगा, 1,000। तो 4 को इसको कितना मिलेगा, 4,000 मिलेगा, 4,000, और बी को कितना मिलेगा, 3,000। ऐसे सिंपल समझिए। टोटल 7,000 रुपया था और ए को जो है 4 हिस्सा देना था, बी को 3 हिस्सा देना था। तो ए को कितना मिलेगा, 4,000, बी को कितना मिलेगा, 3,000। ठीक है, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 4,000, इसको 3,000। किसका पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का कितना मिल रहा है, 3,000 मिल रहा है। तो
तो पैसा किस अनुपात में बढ़ता है? जिस अनुपात में उनका एक दिन का काम होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको एक बार और आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो गया क्या? 3000। सॉरी, बी का पूछा था तो 3000। तो आप सभी यहीं पे जो है इस वीडियो को हम जो है ख़त्म करते हैं। देखिए, आपको हो सकता है आपको जो है रात में आज यानी 9 बजे के करीब जो है आपका हिंदी का हम बढ़िया से सिलेबस डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और आप सभी लोग उपस्थित हों। अब अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हिंदी में 30 में 30 नंबर आए एंड टोटल में टोटल नंबर आए, तो आप आज सभी लोग कितने बजे आएंगे? 9 बजे। 9 बजे आज सभी लोग आएँ। हम जो है आज एकदम धांसू सिलेबस बता दे रहे हैं आपको, कैसे आपको हिंदी पढ़ना है। हिंदी बहुत एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि हिंदी काफ़ी उसमें आप नंबर गेन कर सकते हैं। तो 9 बजे आप सभी लोग जरूर आएँ। आज रात 9 बजे हिंदी का सिलेबस का स्वाहा, आज स्वाहा हो जाएगा सिलेबस का। सिलेबस आप अच्छे से जान लेंगे तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आज आप 9 बजे ज़रूर सभी लोग आएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, अगला जो है वीडियो कल आपका मैथ का फिर आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोग अच्छे से रहें। चलिए, थैंक यू और धन्यवाद।